अच्छा, वाकई में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं हम इस प्रोग्राम में। इसका नाम है हर लम्हा पुरजोश, बड़ा दिन बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अच्छा, हम इस पैनल में वेलकम करते हैं ताकि जरा हमें और जो है वो टेक्निकल एनालिसिस से आगाह कर सकें। जी जी जी। और आप भी थोड़ा आप ये बताएं, हमें यकीन हो जाए हम आ गए हैं लाइव। आगे 5-7 सेकंड लगे मुझे। सबसे ज्यादा तालियां बजानी चाहिए उस लड़के के लिए जो अभी इसी वक्त सिर्फ इस शो की खातिर क्लीन शेव करके आया। भाई नजीब भाई के लिए बहुत सारी तालियां। ये इन्होंने यहाँ रखा हुआ सर, जैसी शो का बोला यूं करके ऐसे करके आया। कैसे सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए कैसे? अल्लाह करम बिल्कुल ठीक ठाक। एक्साइटेड हैं आज के मैच के लिए? अभी शुरू थोड़ी हुआ है, 7:30 है भाई। आज के मैच के लिए कहा भी नहीं। वैसे जनरली नॉलेज है, नॉलेज। हाँ, मैं इस वक्त बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे आई एम नॉट श्योर कि 7:30 के बाद ये एक्साइटमेंट किधर जाएगी। नहीं, आपको मैंने कहा जितनी एक्साइटमेंट है वो 4 से 5 में निकाल दो। आपको अपने पास एक्सपीरियंस से भी अंदाजा नहीं हुआ? मुझे अंदाजा है, मुझे साहब ने कहा कि आप लोग जो 4 बजे से आ रहे हैं तो आज तो नहीं हार जाएगा। मैंने कहा आज वो हालात है कि हम पे मत डालना आज की आज वैसे भी मामला खराब। आप वैसे ही कह दें, मैं भी इस मैच को सीरियस नहीं ले रहा, तीसरे मैच पे नहीं ले रहा। हाँ वसीम भाई, आपको पता मैंने ढोल वाले को फोन किया। अच्छा, मैंने कहा पाकिस्तान इंडिया पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी बात है। मैंने कहा पाकिस्तान इंडिया का मैच है, आज ढोल बजाना होगा। मैंने कहा जा भाई अपना काम कर। आए ही नहीं हो। उसने दूसरा काम पकड़ लिया है, उसको पता है जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसके ढोल में जंग भी लग चुका है। लेकिन ये सारी बातें प्रोपेगेंडा है, ये मनफी अनासिर है। बिल्कुल, ये चाहते ही नहीं है कि एक्साइटमेंट हो। हम चाहते हैं कि माहौल बने और हमने कैसे इस पैकेज में माहौल बनाने की कोशिश की है। तो जी बासित भाई, इस पैकेज के बारे में आपका क्या ख्याल है? मवाजना जो किया है वो बनता नहीं है। नहीं, अच्छा, नहीं, इंडियन प्लेयर्स भी अच्छे हैं। ये जब क्या मतलब है? अच्छा, ये जब चल रहा था ना, ये जब चल रहा था, अच्छा मैं सॉरी, ये जब चल रहा था उस वक्त एक्सप्रेशन देखते बासित भाई के सारा, उस वक्त 2 जुमले भी कहे उन्होंने। फिर मैंने पूछा माइक तो दिल में मवाजना बनता नहीं है। आपने विराट कोहली और रोहित शर्मा का कहा तो चले बाबर आजम और रिजवान की तस्वीर आपने लगाई, समझ में आता है। मेरा जिन्होंने भी बनाया पैकेज, लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा से जो शुरू हुए फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने, फिर हम चलते चले। तालियां उनके लिए जिन्होंने ये पैकेज बनाया है। बिल्कुल, फवाद भाई के लिए तालियां भी बजा दे। नहीं, ये पॉजिटिव तो रहना चाहिए, पॉजिटिव हमारी आवाम के लिए बताया कि उनके पास ये है तो हमारे पास ये है, तो नाम ही नहीं, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो होते ना, होते हैं बिल्कुल। आप ये पैकेज देख के अपसेट हो गए, हमें मैच में बात ये है कि देखिए नाउम्मीदी कुफर है, हमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। तक आ गई है, देखिए ये तो करना ही पड़ेगा ना। 4 बजे से शुरू है, 4 बजे से शुरू है, ये तो करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 2 पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाते हैं। इस आदमी को भेजा ही है कि माहौल बनाओ। हाँ, एक ये कि विराट कोहली नहीं है। विराट कोहली ने हर मैच में उनके लिए परफॉर्मेंस दी है और 492 रन्स टू बी एग्जैक्ट, 70 की एवरेज अगेंस्ट पाकिस्तान। दैट्स अनबिलीवेबल। सो वो मिस होना एक उनके तरफ से कमी होगी। 70 रन तो ये कम हो गया। दूसरे देखिए जो बासित भाई कह रहे थे ना कि बड़े बड़े हमारे पास ब्रैडमैन थे तब भी हम नहीं जीते, तो इन लड़कों को ऑल इन जाना चाहिए, अपना बेस्ट गेम खेले। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि जीतेंगे, तो सबसे अच्छी बात है ना। जब एक्सपेक्टेशन थी तब नहीं कर पाते थे भाई। जब न्यूयॉर्क में 119 हम नहीं कर पाए चेस, तो फिर यहाँ क्या है? ये तो 1 नंबर की टीम 7-8 नंबर की टीम से मुकाबला कर रही है बस। लेकिन आप देखिए ना कि अबरार, सुफियान, नवाज, अगर आप 3 खिलाड़ियों के नाम एक सांस में ले लिया आपने। भाई हमारे स्पिनर इकॉनमी आप चेक करें तो 7.5, 7.25, 6.25 की इकॉनमी है। तो ये प्लेयर्स हैं। नवाज 72 मैच खेला हुआ है, तो उसका एक तजर्बा है जो कि ऐसी मैचेस में काम आता है वसीम भाई। अच्छा, अगर ये हो सकता है तो मेरा पाकिस्तान जीत भी सकता है। और दूसरा इंडिया के पास होगा पटेल, ये सब कुछ होगा, लेकिन भाई जो मैच है वो हमारी तरफ काउंट होता है वसीम भाई। कैमरा इधर पटेल पे मर गया वसीम भाई। नहीं अच्छा, मजे की बात मैचेस, इकोनॉमी, ये सब लिखा हुआ है। ये आप चीटिंग कर रहे थे? चीटिंग नहीं कर रहा था, मेरी रिसर्च है ये, मैं होमवर्क करके आता हूँ भाई। अच्छा, आपने खुद होमवर्क किया है? आपका भी पूरा स्क्रिप्ट लिख के रखा हुआ है मैंने। बोलो आप, वो 13 वाली लाइन बोलो। लाइन 13। आज भी आपने बहुत अच्छा तज्जिया दिया है और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं तो ये कह रहा है जो माहौल बना दिया अभी हमने हंसी मजाक में, लग ये रहा है कि अगली ट्रांसमिशन नहीं होगी। देखिए हमारे यहाँ ये हो रहा है, माहौल बन रहा है, क्लैपिंग हो रही है।
इंडिया होता तो अभी तक एक डांस नंबर हो चुका होता। यार आप क्या क्रिकेट के मैदान में रहने ना मुझे सर। अच्छा मैं जरा दिखाएं जरा पहले कि वसीम भाई क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, वसीम अकरम क्या कह रहे हैं। वसीम अकरम क्या दिखाएं। इट्स अ T20 फॉर्मेट, एनीथिंग कैन हैपन इस फॉर्मेट में। अगर लंबी क्रिकेट होती तो शायद मैं कहता कि पाकिस्तान में भी स्ट्रगल करे, मे बी, पर T20 में अभी वो जीत के आ रहे हैं, टूर्नामेंट भी जीते हैं, एंड आई थिंक उससे कॉन्फिडेंस भी आया होगा उनको। पिचेस आर स्लाइटली डिफरेंट देन शारजा पिचेस, सो वी हैव अ चांस, एब्सोल्युटली हैव अ चांस। और लड़कों को भी बिलीव करना चाहिए कि दे कैन विन अगेंस्ट एनी टीम इन दिस एशिया कप। वो सिर्फ ये ना जाए कि इंडिया जीतना, वो जाए कि हमने एशिया का चैंपियन बनना। अब ये टीम स्क्वाड अनाउंस हो गया हुआ है, अब पाकिस्तान टीम ये है, कौन उसमें है, कौन जो नहीं है वो नहीं है, खत्म होगी बात। लेट्स अभी टूर्नामेंट इस पे फोकस करें और उनको सपोर्ट करें। जो ओनली प्रॉब्लम मुझे लगती है, जो 5वां बॉलर है हमारा, वो पार्ट टाइम दो नहीं हो सकते। हाँ जी, बासित भाई 5वां बॉलर। अब तो 5 बॉलर पूरे हैं ना। तो ये और ये बात भी ठीक है कि भाई अब जो ये इंटरव्यू है जो है इंडिया के मैच के लिए लिखा है या यूएई के लिए बोले? इंडिया के मैच के लिए भाई शायद आजमी साहब को दुबई भेजा हुआ है। शायद आजमी जो वसीम अकरम से फ्री हो रहे हैं वो इसीलिए तो हो रहे हैं इंडिया के लिए। आप देखें बाकायदा चाय हमारी बॉलिंग तो पूरी है। अच्छा और ये बात भी ठीक है ना कि अब मैच से निकल के जो है यही स्क्वाड है ना कि वो होता है, ये होता है, वो तब इससे जब वो थे तो उन्होंने क्या कर लिया? हाँ ठीक है। मेरा तो सवाल ये है, जो नहीं है उसको भूल जाएं, जो हैं वो हीरो हैं। वाह, सिंपल क्रिकेट की लैंग्वेज ये है। नहीं वैसे क्या बॉलर ये का पूछा है जी, बॉलर का पूछा। हाँ जी, नहीं तो वो कह रहे हैं अब तो बॉलिंग लाइन है ना कंप्लीट है तो ठीक। मेरे बासित भाई आपकी क्या ओपिनियन है, आप बताएं। बोले देखिए हम तो बात 3-4 दिन से यही करते हुए आ रहे हैं, जब तक बेस्ट बैटिंग लाइनअप है, स्ट्रांग टीम है, नंबर 1 है, आप उनको आउट करेंगे पावर प्ले में तो फिर ही जाके थोड़ा अंडर प्रेशर आ सकते हैं। तो आपको खाली शहीन ने दोनों एंड पे तो बॉलिंग नहीं करनी है, तो बाउंस है, सीम है, तो दूसरा बॉलर आपको नया बॉल करने वाला होना चाहिए। स्पिनर से करवाएंगे, जैसे फैसल भाई को भी पता है कि वो फैंटा बड़ा देते हैं स्पिनर्स को, तो ये ना हो जाए फिर। भाईजान टीम के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का क्या है? उन्होंने कहा है कि वो पिच देख के फैसला करेंगे कि हारिस को खिलाना है या नहीं खिलाना है। जो ये बात करें ना, थोड़ी सी नजीब भाई की मॉनिटरिंग बढ़ा देंगे। ये शुरू की बात तो है, एंड में भी कौन कराएगा? क्या आप एंड में फहीम अशरफ से ओवर कराना अफोर्ड कर सकते हैं? पिटाई हो गई तो बहुत बुरी होगी। स्पिनर से क्या आप शाहीन के साथ आखिर के ओवर कराएंगे? ये बड़ा अच्छा टॉस आज कितना इम्पोर्टेंट है? कामरान भाई ने अफगानिस्तान वाले मैच में कहा था, इस सीरीज एशिया कप से पहले वाले, कि टॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। आज कितना इंपॉर्टेंट है टॉस, आप बता दें। नहीं, टॉस तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, वहां बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन थी, यहाँ डिफरेंट कंडीशन है। यहाँ पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि टॉस जीत के बॉलिंग करे, बॉलिंग पे जाए। आपका भी ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उस सूरत करें अगर आप बॉलर ऐड करें नए बॉल के लिए, जो फायदा हो, फ्रेश पिच है, सीम हो रहा है, बाउंस हो रहा है, तो उनके पावर प्ले में 6 ओवरों में 2-3 आउट करेंगे तो अंडर प्रेशर आएंगे। तो बहुत जरूरी है नए बॉल का शाहीन के साथ दूसरे एंड पे फास्ट बॉलर ही ट्राई करे तो। अच्छा भाई जरा दिखाएं वो यार दूसरी साइड पे कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, जरा एजाज भाई, फैजल भाई देखें अश्विन क्या कहते हैं, जरा दिखाइएगा। नंबर 1 इंडिया है, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 इंडिया, नंबर 4 इंडिया, नंबर 5 से हम चालू करेंगे बात। इंडिया आर फर्म फेवरेट्स। दिस एशिया कप इज ओनली अबाउट इंडियाज बेंचमार्क। अगर इंडिया वो बेंचमार्क की तरफ खेला है, इंडिया विल सेल थ्रू। इंडिया इज फेवरेट येट अगेन। एशिया कप इंडिया को जीतना ही जीतना है। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनी ऑफ द अदर टीम्स टू कम्पीट अगेंस्ट अस। शुरू के 4 नंबर पे इंडिया तो आपस में खेल के जीत जाए। अच्छा ये फर्क होता है कि कोई अदाकार हो या खिलाड़ी हो, भाई अगेन आपका तज्जिया, हमारा भी तज्जिया ये कह रहा है कि बेहतर टीम है, लेकिन उसमें भी एक तरीका, तमीज, तहजीब होती है। ये उसमें आप इमोशन मिला देते हैं, पता नहीं क्या। भाईजान क्या कहिएगा? भाई ये क्या कहा जा सकता है? क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो, देखते थे ना क्लास के अलावा क्रिकेटर है भाई, आप क्रिकेट ठीक है, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन एक चीज होती है ओवर कॉन्फिडेंट, वो ये एक चीज होती है शोखा होना, थोड़ा सा वाला बिल्कुल सही शोखा बनता है। क्या कह सकते हैं यार, आप एक क्रिकेटर हो यार, आप मतलब आप, हाँ मतलब आप आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। तो उनके एक्टर भी अजीब अजीब बातें करना शुरू हो गए। पिछले दिनों मिथुन चक्रवर्ती साहब का हमने सुना था क्लिप, वो भी अजीब, हाँ, वो भी अजीब बातें कर रहे हैं। वो लगता है ऐसा है कि हम देखें, हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं गवर्नमेंट, इनके प्लेयर्स के बारे में हम हमेशा, हमने कोहली के बारे में अच्छी बात की है ऑलवेज। अभी हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे हैं कि अभिषेक है या तिलक वर्मा है या सूर्या है, ये सारे हम बाकायदा प्रेस करते हैं, बिकॉज अच्छे खेलने वाले की आप तारीफ करेंगे। सही है। और हम अपने लोगों को भी यही कहते हैं कि यार अगर आप फॉलो कर रहे हैं
तो आप देखें कि उनकी क्या क्या बेस्ट चीजें हैं, तो यू हैव टू फॉलो देम। और मुझे वो बात नहीं भूलती, हालांकि उस मैच में कोहली जीते थे ये लोग और बड़ा मारा था, पर स्पिनर को नहीं खेल पा रहा था। मैच के बाद जाके उस आदमी ने प्रैक्टिस की है कि यार मैं क्यों नहीं खेल पा रहा हूँ। सो यू नो ये डेडिकेशंस हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। सो एक तमीजदार बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और आप 7वें नंबर पे हैं या आप 9वें नंबर पे हैं, वसीम भाई कह रहे हैं ये हकीकत है। T20 में कुछ नहीं पता होता है यार। 40 ओवर हम अमेरिका से हार गए थे यार। मतलब तो एनीथिंग इज पॉसिबल। सो अगर हम थोड़ा प्लेइंग 11 में बात करें, बाहर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी है, बास्केट आपके ख्याल में कौन से खिलाड़ियों की आज की जगह नहीं बनती? क्योंकि मैं 11 बताएंगे तो उसके बदले आगे बताएंगे कौन सा है जिसको आज नहीं होना चाहिए स्क्वाड में। सबसे पहले फास्ट बॉलर होना चाहिए। अच्छा। और फास्ट बॉलर के लिए स्पिनर की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। अच्छा। मेरा ख्याल है साहबजादा फरहान को रेस्ट करा के अच्छा आप फास्ट भाई भी एग्री कर रहे हैं बात से। ओके। क्योंकि उसकी फॉर्म में पिछले मैच में उसने 25 रन करे, 25 बॉलर में कोई फायदा नहीं है। ये तजर्बा करना चाहिए। ठीक है। अगर आप फास्ट बॉलर को नहीं खिलाते और वही सेम टीम खिलाते जो शारजा के फाइनल में खेली थी और पहला मैच आप ओमान से जीते हैं, हाँ, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गलती होगी। ओके भाई, आपने अपोजिशन देखनी है ना। ठीक है कि उन्हें किस तरह मैच करना है। ओमान वाला कॉम्बिनेशन रखना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वसीम भाई वहाँ पे फिजिकली मौजूद है, वहाँ पे पिच रिपोर्ट देते हैं, बाउंस कितना क्या नाम है, स्विंग कितना हो रहा है, तो वो बता रहे हैं कि बॉलर एक्स्ट्रा ऐड करे। मैं अगर हूँ तो मैं इस बैटिंग लाइनअप के खिलाफ 2 फास्ट बॉलर डालूं, हसन अली और हारिस रऊफ, फहीम और साहिबजादा फरहान की जगह। नो डाउट अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम कंडीशन को देखते हुए, टीम को देखते हुए, ये 3 फास्ट बॉलर और स्पिनर्स बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहिए, उसी स्पिन कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग सर। मेरा एक ही चेंज है, वो बनता है फहीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ। अगर जो बासित भाई ने कहा है वो भी बिल्कुल फेयर पॉइंट है, क्योंकि 6 इनिंग्स पिछली साहबजादा फरहान के 92 रन है 6 इनिंग्स में, तो वो स्ट्रगल तो कर रहे हैं। लेकिन हम बैटिंग को भी कमजोर करना मुझे नहीं समझ में आता कि करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है फहीम अशरफ, क्योंकि आप बॉलिंग भी उनसे पूरी नहीं करा पाते, बैटिंग में वो जो 10, 15, 20 रन का कंट्रीब्यूशन है उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप में साहबजादा को खिलाना चाहिए, फहीम की बजाय हारिस रऊफ। हारिस की स्टैट्स आपने साहबजादा की स्टैट बताएं, हारिस की स्टैट अच्छे हैं क्या? भाई जिस नंबर पे फहीम अशरफ की बारी आ रही है ना, मेरे ख्याल से उस वहाँ पे हसन अली भी बैटिंग कर सकता है। एक आपके पास फास्ट बॉलर आ जाएगा, नो डाउट फहीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इस वक्त जो कंडीशन को, टीम को देखते हुए मुझे लगता है कि ये बॉलिंग लाइनअप के साथ जाना चाहिए। लेकिन नजीब भाई बताएं, आप हारिस की बात कर रहे हैं तो आखिरी जो ट्राई नेशन सीरीज थी उसमें हारिस के नंबर मोहम्मद हारिस रऊफ की बात, हारिस रऊफ। अच्छा भाईजान फैसल भाई, आपका भी ये ख्याल है कि साहबजादा फरहान को आज रेस्ट कराना चाहिए? दिनों से जितना फॉलो कर रहे हैं, कई दफा होता है, हार्ड लक है उसकी, लेकिन ऑब्वियसली आप टीम को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ, हारिस रऊफ को आज होना चाहिए। शाहीन है, हारिस रऊफ है, फास्ट बॉलर्स पे हम तो खुद भी अग्री कर रहे हैं आज। भाईजान बिल्कुल कामरान की बात से एग्री करूंगा, आज हसन को होना चाहिए और हसन को 6 नंबर पे खिलाए ना। और वो बैटिंग भी जब PSL में भी जब जरूरत पड़ती थी तो खेल जाता है। मैं वही कह रहे हैं कि फहीम की जब बारी आती है मैं इतना नहीं हूँ हसन अली। अच्छा अब जरा ये देख लेते हैं, अब चूंकि बॉलर्स की बात क्या कह रहे हैं, T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्मीद बात के नंबर्स देख लें। अगर हारिस रऊफ ने 89, हारिस रऊफ शाहीन आफरीदी ने ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ T20 इंटरनेशनल खेले हैं। ऑलमोस्ट हारिस रऊफ की 124 विकेटें हैं, शाहीन की 109 है। इकोनॉमी शाहीन का बहुत विजिबली बेहतर है। और हसन अली ने 57 मैचेस खेले हैं, 72 विकेटें हैं। मोहम्मद नवाज ने 72 मैचेस खेले हैं और 71 विकेटें हैं। और फहीम अशरफ के नंबर आपके सामने, तो ओवरऑल एक पाकिस्तान के टॉप सामने है, बिल्कुल है जी, सामने है बिल्कुल। हाँ, सो दूसरी साइड से भाईजान जितने चले पहले भी दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के स्पिनर्स का भी आपको दिखा रहे हैं। अबरार हैं, 17 मैच खेले हैं, 24 विकेटें हैं। वाह जी। अच्छा, सुफियान मुकीम ने 18 तकरीबन उतने मैचेस खेले हैं, 27 विकेटें हैं। क्या बात। नवाज के 72 मैचेस हैं, 71 विकेटें हैं। और साइम अयूब के 42 मैचेस में 10 विकेटें। इकोनॉमी ऑफ कोर्स, इकोनॉमी यहाँ तकरीबन 7 की है, अबरार की, सुफियान की है 6 की,
मोहम्मद नवाज 7.25 और साइम अयूब के 7 रन की इकोनॉमी है। सुफियान का बारबेक्यू कितना अच्छा है, 5 सीखों पे 3 बोटियां। मैं क्रिकेट की बात कर लेना थोड़ी सी यार, क्या कर रहे हैं। तो भाईजान अब ये बताएं दूसरी साइड से जितने पावर हिटर्स हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि अगर पहले बैटिंग कर ली और बहुत सारे रन हो गए तो क्या करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, कामरान ने भी बहुत बार इसको आइडेंटिफाई किया है कि पावर प्ले में आपको विकेटें लेनी होंगी। हाँ, पावर प्ले में उनको अगर आपने चलने दिया तो और शुरू के 4-5-6 ओवर में ज्यादा रन पड़ गए, अगर पड़ गए तो ये फिर हाथ से निकल जाएगा मैच। बहुत सारे लोग सूर्या की बात करें कि सूर्या का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। 5 इनिंग्स जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली है 64 रन है, बट ओवरऑल इन T20 इंटरनेशनल सूर्या स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा नहीं है ना, बस नहीं ओवरऑल भी नहीं है ना, क्योंकि पिछली आप 9 इनिंग्स देख ले तो 61 रन है। तो सूर्या स्ट्रगल करें, बट टुडे इज हिज बर्थडे, तो आई होप कि वो इसको स्पेशल ना बना सके। बड़ी बड़ी मेहरबानी, मुझे लगा बर्थडे विश करने लगे उनको। तो ये सारी की सारी अच्छा। सो भाईजान चूंकि जब हम उस वक्त वापस आएंगे तो हम टॉस के करीब होंगे। अभी अब 6 बजे तक हैं, फिर 6 से 7 का बुलेटिन देखेंगे, फिर हम 7 बजे आएंगे इंशाल्लाह और 7 to 9 आपके साथ होंगे। तो इसलिए अभी मुझे बता दें कि अगर जो भी पहले साइड यानी अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो कितना स्कोर है, जो कि कीपिंग इन माइंड आवर बॉलिंग लाइनअप हम कहें या आर बैटिंग प्रिसाइसली कि यार इतना हो, वरना बात निकल खराब हो जाएगी अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो। अगर इंडिया पहले 50-60 रन बनाए इंडिया। ये देखिए ये नहीं, इंडिया पहले बैटिंग करता है तो आपको 170 तक रोकना है हर हालत में, जो कि बहुत मुश्किल है। 160 170 पे रोकना है, जो कि बहुत मुश्किल है उनकी बैटिंग को देखते हुए। कामरान भाई ने जो आपने 170 कहा तो कामरान भाई ने एक अजीब 99 चाह रहे हैं, और इनके दिल से जो आवाज है वो तो मैं बता भी नहीं सकता भाई। देखिए बड़ी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है। हमारी जो बैटिंग की फॉर्म है ना, हमें 150-160 से ज्यादा नहीं उनको करने देना और दुनिया के यार हमारी अच्छा, सारे ही मजाक करोगे हैं, आधी चुप है, सारे मजाक करेंगे। नहीं भाई, ये अपनी बैटिंग की फॉर्म कितना पड़ गया, इंग्लैंड ने कितना बनाया, साउथ अफ्रीका 304 की है। दुनिया 304 करना था। 80-90 ओवर्स का मैच, 20 ओवर के मैच में 304 किया है, और उसी दिन हमने ओमान के खिलाफ 160 किया था। उनका 10 ओवर में 20 ओवर में एक ही टीम ने 300 प्लस रन एक ही दिन में बना डाले हैं। इसके लिए तो हमें 5-6 दिन चाहिए इस काम के लिए। वसीम भाई सिर्फ अपनी बैटिंग की जो फॉर्म देखते हुए कह रहे हैं, हम लोग ओमान के खिलाफ हम लोगों ने इतनी मुश्किल से 160 रन बनाए थे, उस चीज को सामने रखते हुए अगर हम चेज पे जाते हैं तो 160 से ज्यादा नहीं करने देना चाहिए। और अगर हम चेस पे जाते हैं, जितना मैंने देखा है एयर वाई चेस की बात नहीं हो रही है, दूसरी बात हो रही है। मैं यहाँ ब्रांडिंग कर रहा था, मैंने एयर वाई फौरन डाल दिया पीछे। गुड थैंक यू। तो भाईजान क्या इंडिया अगर 90-100 रन पे आउट हो जाए तो तुम चेस कर लेंगे ना? अरे यार 160 पे भी आउट हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 160 पे भी होगा नहीं ना। क्यों नहीं होगा? आप पहले से क्या किताबों में क्रिकेट हो रही है, छक्का चौका? क्या हमारे बॉलर्स के पास बॉल नहीं है क्या? ये तो हम ओमान के और अच्छा बात छोड़ दें ओमान की। ओमान वाला मैच खत्म हो गया, खत्म। एवरीडे इज नॉट संडे बोलते ना, आज संडे है। आज तो है, लेकिन आज है संडे। तो हमारे बॉलर्स में दम इतना है कि वो आउट कर सकते हैं 160 के अंदर। ठीक है। आप ये टूटे दिल से मत बोले हैं, पक्के दिल से बोलो। मुझे बुरा लग रहा है। नहीं, अरे भाई क्यों नहीं कर सकते? हिम्मत तो करनी चाहिए। क्या बासित भाई सही कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप पहले से सोच रहे हैं कि वो 250 करेंगे? नहीं भाई कैरम बोर्ड पे मैच हो रहा है क्या? बासित भाई वहाँ जिस तरह का अभी तक जितने स्कोर आए हैं, वो इतना हाई स्कोर तो किसी का भी नहीं आया है। ये होता है तजर्बा क्रिकेट का। ये वो बॉलर हैं जिन्होंने साइम अय्यूब को आउट करा है। नहीं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हाई स्कोर क्रेजी स्कोर आया नहीं है। ग्राउंड स्लो है, भाईजान वो नहीं है, लेकिन यार आई मीन लेट्स बी रियलिस्टिक। एक चीज है, आई वुड लव टू बिलीव व्हाट यू आर सेइंग, भाई, लेकिन जाहिर है दोनों साइड में एक फर्क भाई, है ना। मैच पावर हिटर्स का तूफान खड़ा है। वसीम भाई मैच में अपसेट हो सकता है। ओमान के खिलाफ 160 नहीं निकल रहा है। आप ये जितना बोल रहे हो ना, बारिश हो जाएगी। देखिए बात सुने, अगर वो 160 बना रहे तो हम कितने बनाएंगे ये भी तो देखना है ना। आपने भाई ये तो मुश्किल है। मैं क्या बोलूं, जंग से पहले क्या कह रहे थे? जंग से पहले भाईजान मेरी बात सुनो, अल्लाह करे कि वैसा हो जाए। अपसेट होते हैं ना तो क्या उनकी बैटिंग क्लब्स नहीं हो सकती? यार वो तो फिर ये भी हो सकता है कि भाई आप कौन से 10 मैच जीते हुए पहले 8 खिलाड़ी आउट होने को तो कुछ भी होता है। हमें क्रिकेटिंग एनालिसिस करना है। यार वसीम, हम लोगों ने हमेशा जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ज्यादातर मैचेस जो है ना वो बॉलिंग से जीते हैं। और आज भी मुझे यही लगता है कि बाबर और रिजवान की
इनिंग छोड़ फैसल गए। भाई जो लास्ट मैच हम यहाँ पे एशिया कप का जीते हैं ना, वो भी नवाज ने जितवाया। हाँ, तो ये तो नवाज के पीछे पड़ा हुआ है। ये तो भाई ये नाम बदले भाई, इसको प्लॉट मिला है भाई नवाज से। उसको कोई और निकनेम दे। नहीं तो फिर बिलावल को भी टीम में डालते हैं, बिलावल भट्टी को। मैं मोहम्मद नवाज की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी बिलावल भट्टी की बात कर रहा हूँ। भाई नहीं, बात उसने ये है, अफगानिस्तान के खिलाफ क्या बॉलिंग वो मोहम्मद नवाज की बात कर रहे हैं, बिलावल भट्टी की वो बात कर pitch- रहे हैं, वो pitch लेकिन जो different आप थी। समझ रहे हैं वो हाँ। भी ठीक है। वो भी ठीक है। वो 100% लेकिन बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। वसीम भाई, वसीम भाई Exactly. भाई बात ये है कि भाई किसी मेरा- फॉर्मेट में अगर इस वक्त पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है वो यही फॉर्म क्या है। बात सुनो, हाँ ठीक भाई, गुजारिश ये है, अगर हमने चले ब्रेक लेते ब्रेक, भाई गुजारिश ये है मेरे भाई जेनेरिक बात करनी है, वो तो दुनिया के किसी भी हवाले से किसी भी दिन जेनेरिक बात तो फिट हो सकती है। वो ये मैं बताता हूँ, क्रिकेट इज अ गेम, 20 ओवर का मैच कुछ भी हो सकता है, 4 ओवर जिस खिलाड़ी ने अच्छे खेले तो जितवा देगा, 3 ओवर किसी बॉलर ने अच्छे, ये तो बात हुए जो कि दुनिया आंख बंद करके दुनिया की कोई भी टीम आपस में खेल हाँ, तो चाहे फिर शो अमेरिका क्यों वर्सेस- कर रहे हो? तो भी फिट हो सकता है। तो हम तो एक प्रिसाइज बात कर रहे हैं, तो प्रिसाइज बात ये है कि बहरहाल ऑन पेपर वो टीम तगड़ी है, इस कॉन्टेक्स्ट से बात कर वसीम रहे हैं। भाई, वरना इंडिया- इंडिया की टीम आज 22 रन में भी आउट हो सकती है। देखिए- और अल्लाह पाकिस्तान तेरी की टीम ज़बान पूरे मुबारक 30 रन करे। बना सकती अरे है। भाईजान, जेनेरिक बात तो नहीं कर रहा, इंडिया प्रिसाइज तस्वीर पाकिस्तान कर के रहे हैं मैच में प्रेशर बहुत होता है जो दूसरे मैच में नहीं हाँ, लेकिन होता। हिस्टोरिक इस प्रेशर का फायदा उठा सकते हैं हमारे बॉलर। अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। आई वुड लव ऑन पेपर तो इंडिया की बहुत बड़ी टीम है। वही उसी सूरत देखें, एक चीज और इंडियन को सीखनी चाहिए, हमारी भी ट्रांसमिशन हो रही है ना, तो कितने प्यार से कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम इंडियन टीम को। आपस में एक आप दूसरे भी को दिया नहीं करें जरा। एक दूसरे को नहीं रिस्पेक्ट दे रहे, उनको रिस्पेक्ट यार नहीं, ये देखो ऐसे इंडिया ऐसे हमें नहीं- आपस में लड़वा रहा है। वसीम भाई मैं तो इस नतीजे पे पहुंचे अच्छा, कि आप तमाम- कंक्लूड कर दें सारी बहस को। तमाम गवाहों की बात सुनने के बाद नहीं, अदालत- ये अदालत इस नतीजे पे पहुंचा है कि हम तीनों के अलावा सबको पता है। मैं ख्याल है इसमें ब्रेक ले लेना यार। ले ले। अच्छा, मुझे और पूरे सेगमेंट में कोई बात ही बुरी नहीं लगी जितना मुझे आपने अपनी सब में शामिल किया था। इसमें मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। यार माजरत के साथ वसीम भाई मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू सर। मैं करता था। अच्छा, मैं ख्याल है ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद नजीब भाई आप होस्ट करेंगे, मैंने कंटिन्यू करना है जैसे आपको पता अच्छा, चले। जल्दी ब्रेक लेना, उसने क्लीन शेव करनी है जल्दी। अरे हाँ, ताकि नजीब भाई ताजा शेव कर लें, हाँ, छोटे रेजर break के बाद आते हैं दोबारा। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। तकरीबन 2 घंटे बाद मैदान सजना है पाकिस्तान में मुकाबला भारत का। शाहिद हाशमी साहब ऑफ कोर्स हमारे सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर वहां मौजूद हैं, दुबई में मौजूद है। जरा उनसे पूछते हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबको। क्या बात है शाहिद भाई, ग्राउंड पहुंच गए। मौसम कैसा है? गर्मी जो दुबई की रिवायती गर्मी होती है वही है। खैर मैच 7:30 है, तब तक कुछ तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन और क्या दुबई से कोई खास खबर है प्लेइंग 11 के लिहाज से या तमाशाइयों के एतबार से कुछ? जस्ट भारतीय तमाशाई आते हैं तो 2 पाकिस्तानी तमाशाई आते हैं, तो इसका मतलब है 80% ग्राउंड जो है ब्लू नजर आएगा और 20%। लेकिन एक शायद ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि हम एक जो इंडियन फैन है, 50 इंडियन फैन है, उस पर हम एक पाकिस्तानी भारी है चिल्लाएंगे तो अच्छा माहौल होगा। गर्मी है जरूर, लेकिन ग्राउंड की गर्मी फिर सारी गर्मी को खत्म कर देगी। हाँ, और वो चूंकि जाहिर है एक खास माहौल में हो रहा है मैच। अभी पाकिस्तान इंडिया का जाहिर है जंग हुई है कितने कुछ महीनों पहले, 10 मई। तो उसके बारे में बताइए कि यूएई गवर्नमेंट ने बाकायदा अहकाम जारी किए हैं कि तमाशाई जो है वो एक खास हद से आगे ना जाएं, वरना जुर्माना भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत सख्ती है। यहाँ पे एक एक चीज चेक की जा रही है। इससे पहले ग्राउंड को पूरा खाली करके सारे लोगों को बाहर करके बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी हुई और स्पेक्टेटर्स के लिए भी ये अहकामात भी हैं, कुछ पोस्टर भी लगे कि अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके ऊपर कंट्रोल रहे, लाइन क्रॉस ना करें। और खतरा है, फियर है लोगों को। और यहाँ तक भी ये चहमगोइयां भी हो रही थी कि कहीं इंडिया 4 फीट ना कर दे, लेकिन बजाय नहीं लगता मैच होगा, अच्छा होगा। ऑल्दो के भारत की टीम ज्यादा फेवरेट है, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की टीम में मैदान में उतरती है तो बराबरी पर उतरती है। जो अच्छा खेलती है, जो अच्छा अपने पावर प्ले का प्रेशर को हैंडल करने का करते हैं, वो टीम जीतती है। जाहिर क्रिकेट है और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि एक अच्छा दिन हो हमारे इंशाल्लाह। प्लेइंग 11 के लिहाज से हवाले से खबरें आई है शायद भाई?
देखिए अभी अभी टीम आ गई है और सबसे पहला काम कोच माइक हसन और सलमान आगा का ये होगा कि वो जाएंगे, पिच देखेंगे। पिच नंबर 5 है, इस पे कोई मैच नहीं हुआ, फ्रेश पिच है, हार्ड है, रोल्ड हुई है बहुत जबरदस्त, इस पे गेंद बाउंस करेगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद हारिस रऊफ को ये चांस देंगे कप्तान और कोच। और इस कोच की एक हिकमत अमली है कि वो 11 रिवील नहीं करता मैच से पहले आता है ग्राउंड में, पिच देखता है, सलमान आगा के साथ मशवरे करता है और उसके बाद फिर टीम अनाउंस करता है। मेरी गट फीलिंग है कि पाकिस्तान हारिस रऊफ के साथ जाएगा। बहुत बात हो रही है हारिस रऊफ के खिलाने के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर भी। वहाब रियाज का भी स्टेटमेंट देख रहा था कि पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता, खुलासा था कि वहाब रियाज को ना खिलाना। और वहाब अगर खेलते हैं आपके ये सब सॉरी अगर हारिस खेलते हैं हारिस रऊफ तो कौन बैठता है आपके ख्याल में? मुझे लग रहा है कि फहीम अशरफ या सुफियान मुकीम में से किसी एक को बिठाना पड़ेगा। आइडियली तो ये होता कि आप एक बैट्समैन कम करते हैं ऊपर से और फिर एक फास्ट बॉलर डालते हैं, लेकिन ये T20 वसीम इस तरह का होता है कि आप जब सो रहे होते हैं तो चादर आप सर के ऊपर ढकते हैं तो आपके पैर नंगे हो जाते हैं, जब आप पैर पे ढकते हैं तो सर नंगा हो जाता है। बैट्समैन कम करें तो बैटिंग की फिक्र होती है, बॉलिंग कम करें तो बॉलिंग की फिक्र होती है। लेकिन जो भी सेलेक्ट करें 11 बेहतरीन कंडीशन के हिसाब से करें। क्या आपके ख्याल में भी शायद अगर हमें एक बैट्समैन कम करना होता तो यहाँ के पैनलिस्ट के ख्याल में वो बैट्समैन साहबजादा फरहान होने चाहिए थे? आपका भी ये ख्याल है? बिल्कुल ऐसा। ये ट्राई सीरीज में इतना अच्छा नहीं खेले साहबजादा फरहान। यहाँ ओमान के खिलाफ भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। 29 गेंदों में 29 रन, 29 गेंदों पे 29 रन बनाना तो बहुत बड़ा जुर्म है। ओमान के खिलाफ, हाँ वो भी ओमान के खिलाफ। और शाहिद भाई अगर कमिंग बैक टू जो कि जाहिर पाकिस्तान इंडिया है, यूएई में हो रहा है तो बड़ा हिस्टोरिक वो होता है। ये ठीक है, हमने ये सुना पढ़ा कि वो जो होता था माहौल बहरहाल के वो जनाब टिकट्स की सेल लगी और विद इन मिनट्स गायब सारा कुछ, और टिकट मिलना जो है वो मतलब एक बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता था। इतना मुश्किल नहीं रहा इस दफा, ये ठीक है। अच्छा शाहिद भाई योर इंटरनेट कनेक्शन ग्राउंड में जिस तरह इंडियंस आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि उन्होंने पहले से टिकट खरीदे हुए थे। 5% टिकट्स अवेलेबल थे आज सुबह तक, वो 5% भी बिक गए और अब एक टिकट जो 475 दिरहम्स का है वो 4000 दिरहम्स पे भी नहीं मिल रहा। तो लोगों को अभी भी टिकट चाहिए। एक ड्रामा होता है, वो हमारे ड्रामे भी देखते हैं, हमारे साथ ड्रामे भी करते हैं और ये कहते हैं कि बॉयकॉट करेंगे, लेकिन बड़ी तादाद में आ रहे हैं मैच देखने के लिए। So हाउसफुल ऑफ कोर्स, यानी without any doubt it is going to be a house full house है ना। और नजीब भी कोई, नजीब आप जी शाहिद साहब ये इंडियन टीम के हवाले से बताइए, क्या वहाँ कुछ टीम में कोई चेंज या कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनकी भी टीम हमारे खिलाफ क्या वही होगी जो लास्ट गेम में थी? बिल्कुल मेरे हिसाब से तो वही टीम होगी। यूजुअली टीमें ये करती हैं कि अपने पहले मैच में वो टीम बनाती हैं, वो 11 बनाती हैं जो अगले मैच में उन्हें स्ट्रांग मैच में खिलाने होते हैं। तो इंडिया की तो तमाम बेसिस कवर है। उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो संजू सैमसन की जगह विकेट कीपिंग अगर रितेश से करवा लें, वो भी एक अच्छा कीपर बैट्समैन है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ओमान जो उन्होंने ओमान के खिलाफ टीम खिलाई थी वही खिलाएंगे, यूएई के खिलाफ जो खिलाई थी वही खिलाएंगे। सही है। शाहिद भाई अब कोई बीसीसीआई ऑफिशियल भी है या एक्सपेक्टेड है आने में? एक तो आपने बता दिया कि यहाँ वहां कहते रहे कि मैच होना ही नहीं चाहिए, बाइकआउट करो, और यहाँ इतने बड़ी तादाद में आ भी गए। फिर आपने पैकेज में बताया कि जो खिलाड़ी कह रहे थे कि होना ही नहीं चाहिए, वो कमेंट्री के लिए भी आ गए। बीसीसीआई ऑफिशियल कोई आए हैं या ये एक्सपेक्टेड है उनकी आमद मैच में? बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला साहब, अच्छे हंसमुख आदमी है, मजेदार आदमी है, मजेदार जुमले बोलते हैं, वो यहाँ पर हैं। लेकिन और भी लोग आने चाहिए थे। हो सकता है 21 को भी एक मैच है और फिर यही तवक्को है कि एशिया कप में आज तक कभी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ। अगर फाइनल होगा तो फिर एक जहाज बीसीसीआई के भर के आएंगे। आपका वोट किस तरफ? यानी कि जाहिर है वोट तो पाकिस्तान की तरफ ही है, लेकिन कंडीशंस ये वो सारा कुछ देखते हुए आपका ख्याल क्या है? अगर परसेंटेज में क्वांटिफाई करना चाहें तो किसकी तरफ कितना ये मैच खड़ा है आपके ख्याल में? शाहिद भाई की एज हो गई है, देर से सुनते हैं। नहीं नहीं वो कह रहे नहीं डिले कर रहे हैं। शाहिद में आवाज आ रही है आपको मेरी? शाहिद भाई आपके पीछे खातून है, हाथ हिला रही है, जरा इनसे बात कराइएगा। नहीं क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं शाहिद भाई बोले
मैंने हाथ हिला के बता दिया कि आदि हमारा अभी तक शादी नहीं हुई, उसकी आप अगर करें तो मैं बीच में प्रपोज करने के लिए रिश्ते का ऑफिस यहाँ लगा सकता हूँ। मेरा कजन भी पीछे रोटियां लेने निकला था, अभी तक घर नहीं पहुंचे है। सर आप अपने मसाइल बाद में बात कर लीजिएगा। शाहिद भाई आपके ख्याल में कौन जीतेगा? और आदि की ये फरमाइश है कि अगर आप कोई शेर या कोई सुर का जादू जगा सकें तो जगा दें, ताकि हम सोच नहीं आगे फिर हम उसके बाद बात करेंगे। देखिए ये कहना तो बहुत ही मुश्किल होता है कि कौन सी टीम जीतेगी। टीम वही जीतेगी जो अच्छा खेलेगी। ओ भाई वाह भाई वाह, ये जुमले के लिए हमने इनको दुबई भेजा है। बार बार दिल ये गाए, इंडिया पाकिस्तान का मैच होते रहना चाहिए। भाई शाहिद भाई के लिए तालियां के खाली पाकिस्तान में मूड नहीं खराब किया, दुबई वालों का भी मूड खराब किया भाई। नहीं लेकिन ये एक थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई ने वक्त निकाला। और अच्छा अपने अपनी ओपिनियन होती है। वक्त नहीं निकाला, फारे नहीं, इसी काम के लिए गए हुए। लेकिन हमें टीवी यही कहना होता है ना, टीवी पे यही अपनी मसूबा इस तरह ही होता है वो। लेकिन मुझे लगता है कि शाहिद भाई का तजुर्बा, शाहिद भाई इस बार नाना चाहते, उन्होंने कभी हमारे चेहरे नहीं देखने थे। आपका ख्याल है कि ये तजिया ठीक है, जो टीम अच्छा की मेरा ख्याल है कि ये सही कह रहे हैं, तो अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। शाहिद भाई एक बात कर रहे थे चादर वाली, कौन सी वाली? चादर वाली कर रहे थे। हाँ। मेरे ख्याल से टोपी और मोजे पहन के सोए, अच्छा तो चादर का इशू ही नहीं होगा। दूसरा मैंने देखा है कि शाहिद भाई को हर उस मुल्क भेज रहे हैं जहाँ स्लिप नहीं हो सकते। ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा था, नहीं भेजे। यार वसीम एक काम करें, 2 चाइनीज प्लेयर खिला लेते, उससे क्या होगा? भाई राफेल भी तो गिराए थे। मैं समझ आपको लग रहा है कि इदारे का एतमाद हाशमी साहब पे गैर मुतजलजिल है या मुतजलजिल है? मुतजलजिल है, क्योंकि मुतजलजिल में थोड़ा मसला आ रहा है। मसला क्या मसला आ रहा है? मुतजलजिल से माल ही सही नहीं आ रहा है, मुतजलजिल हो रहा है। ये किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं है फिर? ये छोड़ा, मैं खैर आपको मैं एक और बात बताऊं। हाँ बताएं। देखिए क्योंकि अब क्रिकेट की बात हो रही है, ये T20 है, कुछ भी हो सकता है। तो हाँ ठीक है, क्योंकि लुपे लुबाब यही देखा है। मैं नोट कर रहा हूँ, हर तीसरे मिनट पे कोई एक यही बात कर रहा है। ये T20 कुछ भी हो नहीं, हमें सही बात है। की। और आपने अच्छी बात की, ये तज्जिया सुनने के लिए हमने अच्छा भाईजान, इस वक्त सोशल मीडिया पे ना हारिस रऊफ ट्रेंड कर रहे हैं कि उन्हें अंडर डिस्कशन है, बिल्कुल कोई उनकी हिमायत में, कोई इसमें कि नहीं खिलाना चाहिए। तो यहाँ से जो आपके ख्याल में हारिस रऊफ को होना चाहिए आज का हिस्सा? मेरे ख्याल में होना चाहिए। हाँ जी यार अल्लाह करे कोच साहब को बात समझ आ जाए। होना चाहिए आपके ख्याल? बिल्कुल होना चाहिए। और किसके बदले होना चाहिए? फहीम। आपका? फहीम। आपकी भी ये राय है? ऑब्वियस सी बात। फरहान के नहीं ऑब्वियस बात, वो कह रहे हैं फरहान के बदले नहीं होना चाहिए। उनका बॉलर्स कम ना करें, आप ये कह रहे हैं? हाँ ठीक है। आपका क्या ख्याल है? मैं तो 2 चेंजिंग कर रहा हूँ। हाँ। फरहान की जगह और फहीम अशरफ की जगह। तो आपकी तो सुन ही नहीं रहा कोई। आपकी भी नहीं कोई सुन रहा। वो किसी की नहीं सुनेगा, वो न्यूजीलैंडर है। हम यहाँ एक दूसरे की नहीं सुन रहे। लेकिन चांस है कि हारिस रऊफ खेल जाए। अच्छा जैसी पिच वो बता रहे हैं ना शायद भाई, तो लग रहा है कि खेल जाएगा। आप अगर होते आप चेंज करते? मैं चेंज करता, क्योंकि इन कपड़ों में ग्राउंड में नहीं घुसने मैं तो कह रहा हूँ कि प्लेइंग स्पॉट की बात कर रहा था। हाँ। अगर फटा पड़ा हुआ है, खिलाना है नहीं खिलाना, तो ना आप लड़ो ना आप लड़ो, ना आपका मर्जी ना आपका मर्जी, शाहिद भाई को खिला लो। सर ये टीम है, कोई डील तो नहीं हो रही ना कोई। तो अच्छा, तो यहाँ पे सबका ख्याल है कि हारिस रऊफ खेलना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो है ना इस वक्त, मैं जरा वहाँ का भी कुछ माहौल आपसे हम शेयर कर दें। हारिस रऊफ और सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, मतलब बहुत सारे कंपैरिजन और सारा कुछ चल रहा है इस वक्त, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से। सबसे बड़ी बात यही है कि आइस ब्रेक हो रही है और पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है। ये एक बड़ी अच्छी बात है, खुश आइन बात है। बिल्कुल। ये शायद मैंने एक बात कही कि पता नहीं उड़ती उड़ती ये भी आए कि शायद इंडिया अभी ये अफवाहें हैं, ये खबरें ऐसी चल रही है। मतलब ऐसी भी क्या समझता कि उसमें कोई सदाकत है, क्योंकि उनके सुप्रीम कोर्ट में भी किसी ने केस किया था, वो भी रिजेक्ट हो गया कि ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, मैच विल कैरी ऑन जिस तरह का डिसाइडेड है। और फिर उनकी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने एक फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, बायलैटरल सीरीज वगैरह नहीं होगी। जो इवेंट्स ऐसे होंगे जैसे आईसीसी है, एसीसी है, इसमें मुकाबला होगा। और ये तो यानी ये बात लिखत पढ़त आ गई है ना, ऑफिशियल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो जो एक आदमी जो अपने आप को सहाफी कहता है वहां पे, वो अभी भी चीख रहा है। जब हुकूमत ने कह दिया खत्म हो गई बात का बंदा होके वो ये बातें क्यों कर रहा है? करेक्ट सही। अच्छा ये तो पिच का बताया शाहिद भाई ने, इस बार आपका क्या ख्याल है? नई पिच है, पिच नंबर 5 तो मैच नहीं हुआ। नंबर 5 का तो मुझे नहीं पता। उन्होंने गिन के एक बताया 5 नंबर पे। हाँ जी। लेकिन ये है कि फ्रेश पिच है, बाउंस मिलेगा। यहाँ पे जो मैच हुआ है
पहला मैच इंडिया का और क्या नाम है यूएई का, वहाँ पे तो फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिली है। लेकिन अब देखना कि हम लोग हारिस रऊफ को खिलाते हैं या सेम साइड के साथ जाएंगे जो लास्ट मैच में खेले हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जैसी मैं फिर वही बात करूंगा, आप बॉलिंग स्ट्रांग करेंगे तो थोड़ा प्रेशर आएगा, नहीं तो वो हम लोग प्रेशर में ज्यादा आ जाएंगे। सर पिच के हवाले से बॉलिंग फ्रेंडली पिच होनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं इस पिच में अब तक कोई मैच नहीं हुआ है। हाँ, नई पिच है, लेकिन बॉलिंग फ्रेंडली पिच होगी, पाकिस्तान के लिए फायदा। ओके, ये जो एक कॉन्सेप्ट में हमेशा बात करते हैं कि नहीं T20 में इसलिए बैटिंग फ्रेंडली पिच होनी चाहिए कि भाई नाउ इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट ऑल्सो, छक्के चौकों की बारिश होनी चाहिए, लो स्कोरिंग मैचेस नहीं होने चाहिए। आप तो ओमान के अगेंस्ट क्यों नहीं थी फिर? हाँ नहीं तो सब एक जैसी हो ना। ओमान के खिलाफ डिफरेंट पिच है, यूएई के खिलाफ डिफरेंट पिच है, ये नहीं होना चाहिए। बनानी है तो फिर एक जैसी सारी बनाए, ठीक है। और जो हमारी अभी टीम है, जो अभी इतने मतलब विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे नाम नहीं है, तो हमारे लिए सूट करती है कि बॉलिंग फ्रेंडली पिच हो। करेक्ट, सही है। एशिया क्रिकेट कप में जिस तरह शाहिद हाशमी साहब ने बताया दुबई से हमें रिपोर्ट करते हुए कि पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स जो है वो दोनों इस वक्त पहुंच गई हैं यूएई दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में। अच्छा क्विकली नजीब भाई, आप जो उस वक्त नहीं थे, तो अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो बॉलिंग करनी चाहिए विदाउट एनी डाउट। जी, बॉलिंग ही करनी चाहिए क्योंकि बैटिंग स्ट्रांग है उनकी, वो दोनों टीमें बॉलिंग करेंगे। अच्छा इंडिया भी टॉस, तो फिर बैटिंग कौन करेगा? फिर दोनों बॉलिंग करा रही आप दोनों शाहिद भाई खेलेंगे क्या? नहीं यार, आप अपनी जो टॉस हारेगा वो बैटिंग करेगा ना। सही कह रहे हैं, जो टॉस हारेगा वो बैटिंग करेगा। बैटिंग ये ठीक है। आपके ख्याल में भी यही, अगर पाकिस्तान टॉस जीते तो पहले बॉलिंग? सर बिल्कुल, क्योंकि बैटिंग तो भाई, अगर पाकिस्तान टॉस जीता पहले बॉलिंग करता है तो इंडियन टीम कितने रन बना लेगी आपके ख्याल में? 170, 175। इतने कॉन्फिडेंस है, आप इतना एग्जैक्ट कैसे बता रहे हैं हमें? आप देखिएगा, क्योंकि देखिए पेज जो है ना खत्म होने वाला है ना। नहीं 170, 175 पिच मुश्किल है ना, और T20 है, कुछ भी हो सकता है। और शुरू के 10 ओवर बता देंगे मैच कहाँ चार। अब 4 पे आ गए आप। कम करो, ये हर साल एक ओवर कम कर पावर प्ले में पता लग जाएगा आपको कि क्या हो रहा है, कि कितनी देर ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, सही। सर आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में तो तकरीबन 250 तो करेंगे। 250 हम खेल के करेंगे नहीं ये। अच्छा ये हम पहले अगर बैटिंग। लेकिन सर आपने देखा, आप इसको किस तरह देखते हैं कि इंग्लैंड की टीम ने T20 में 300+ रन कर दिया? मतलब मैं इसको इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि मैं रिटायर हो गए। अच्छा उसको देख ही नहीं तो जब मैं नहीं रिटायरमेंट ले ली, क्यों देखे? अच्छा ठीक है, तो आपने रिटायरमेंट ले ली? आज मैं ऐलान भी कर रहा हूँ, ले लिया। आपने तो बताया अभी। नहीं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं, मेरा नाम ले दिया आप। एक्चुअली वो बिलाल आसिफ का बता रहा है। चले जरा भाई, रिटायरमेंट वापस। ठीक है, एक चीज है, 160-170 रन अगर इंडिया पे हम उन्हें 20 ओवर तक स्टिक करते ना, तो हमारे 2 घंटे बहुत अच्छे गुजरेंगे। वो कैसे? आसरा होगा ना यार, क्या आगे कुछ हो सकता है? अच्छा तो ट्रांसमिशन जो है वो इसीलिए कहा था मैंने 170। और मेरे ख्याल से कोशिश करेंगे कि 9, 9:30 बजे तक जो है वो मैच खत्म हो जाए। आपने वर्किंग आवर्स की बात ना करें। वैसे जो बुराई हिंदुस्तान पे चल रही है ना, ये हारेंगे पजीत। ठीक है भाई, तो बेस्ट टाइम है हीरो बनने का। क्या टाइम? पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो होता है ना, अब हमारे पास बड़े नाम तो है नहीं दोनों, तो ये बेस्ट टाइम है बच्चों के लिए। सही बात, हीरो बने। 2 साल तक हीरो बने। बड़ी अच्छी बात की है बासित भाई, सीरियस बासित भाई ने बड़ी तालियों में भी जान नहीं है। ये बात फर्स्ट टाइम सुनी है मैंने। भाई बासित भाई ने बड़ी अच्छी बात किया है, यही रिपीट पे लगाते रहो बार बार। भाई फाइनल वर्ड फिर जा रहे हैं, हेडलाइंस पे जा रहे हैं, तो क्या जाते जाते कुछ कहते जाइए यार। ऑब्वियसली देखो, एज अ पाकिस्तानी तो हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान जीते, और दुआ भी यही है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते इंशाल्लाह, और कंट्रोल में रखें स्कोर को। 170 मुझे लगता है अगर इंडिया ने किया तो हमारे लिए मुझे लगता है कि ज्यादा होगा। थोड़ा कंट्रोल में 70-80 पे अगर आउट हो जाए वो तो फिर आइडियल सिचुएशन होगी ना। सही है, लेकिन देखें क्या होता है, क्रिकेट है, सही है, 20 ओवर हैं। और T20 कुछ हो सकता है। हाँ जी, जब लीस्ट एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो हमेशा मुझे लगता है कि टीम परफॉर्म कर जाती है। तो अभी लड़के कंपैरेटिवली वो बहुत स्टार्स नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है हमारे पास। वही बासित भाई वाली बात के सब चाहेंगे, सब मुझे लगता है अंदर से कोशिश करेंगे कि आज हम हीरो बन जाए, आप स्टार बन जाए। अल्लाह स्टार बनाए यार, और इंशाल्लाह ऐसे ही कामयाब करे हमारे बॉयज को यार, इंशाल्लाह जनाब। सो ऑन दैट नोट अभी हम एक क्विक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद आप 6 बजे का बुलेटिन देखेंगे। 7:30 प्रिसाइज टाइम है ना टॉस का, टॉस तो 7:30 मैच का। हम 7 बजे आ रहे हैं दोबारा।
6 से 7 आप बुलेटिन देखिए और इंशाल्लाह हम 7 बजे दोबारा हम आदिल भाई को पकड़ के रखते हैं, हो रहा होगा सुबह 7 बजे तक। तो जनाब आप देख रहे हैं खुसूसी नशरियात, बड़ा दिन है, बड़ा मुकाबला है और आपने सबकी बातचीत सुन ली है। अब क्रिकेट है, हमें बाय कर दो, कुछ भी हो सकता है, हमें बाय कर दो। बाय बाय वैसे बाय बाय। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई, फैसल भाई, बहुत सारी तारीफ। बाय बाय। देखते हैं क्या माहौल बनता है। थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार भाई 7 बजे आते हैं दोबारा इंशाअल्लाह।